नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। भावी बस प्रीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई, का पछू तुम्हें अबू ने जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। यहाँ कुबड़ी मंथरा केकई को भ्रमित कर रही है कि राम का राज तिलक नहीं होना चाहिए, भरत का होना चाहिए। इसी पर वो जोर दे रही है। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। अगर राम का राज तिलक हुआ तो जो पुत्रों सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, अगर पुत्रों सहित कौशल्या की चाकरी नौकरी करोगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। करदरू ने विनीता को दुख दिया, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। केकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति रुक न जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुले को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुम्हें कहती नहीं। सखी, क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये दुस्सह दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी शोध की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। अगर देवता किसी को उसके दुश्मन के हाथ में दे के जिलाए तो उससे तो मरना ही बेहतर होता है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने तिरिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन रात दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए है, वही परिणाम में यह बुराई रूप में फल पाएगी। है स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न ही रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके था निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो पाए मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर
कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया आपने, अर्थात उसकी गर्दन को अपने हृदय रूपी धार पर तेज किया, और माता केकई को बलि का पशु बना दिया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है। जिस तरह से बलि का जो पशु होता है वो हरी हरी घास चरता है, उसको पता नहीं होता कि मेरी बलि होगी। इसी तरह केकई को भी ये पता नहीं कि उसकी बलि है ये, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और शोध का आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वर न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उसकी बातों में न आना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई, अर्थात मैं बह रही थी और तू मेरा सहारा हुई, तूने मुझे बचा लिया। यहाँ पर माता केकई को कुबड़ी मंथरा ने भ्रमित कर दिया और उसको नरक के अंदर धकेलने का पूरा इंतजाम कर दिया। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेके चल रहा हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।